Assalamualaikum students, hope you are fine and enjoying good health. स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। उसमें हमने ये कहा था कि एक s और 3 p ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो 4 एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं और प्रोसेस का नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि अगर बेटा एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मिक्सिंग 3 एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी और हम उनको sp2 हाइब्रिड्स का नाम देंगे क्योंकि वो एक s और 2 p की मिक्सिंग से बन रहे हैं। सो हम उन्हें sp2 हाइब्रिड्स का नाम देंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p orbitals to form 3 equivalent hybrid orbitals is called sp2 hybridization. Mixing of 1s and 2p orbitals to form 3 equivalent hybrid orbitals is called sp2 hybridization. तो बेटा जब एक s और 2 p orbitals मिक्स होंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सिंग 3 एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी और ये जो 3 एक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हम इनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे और ये जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग है दिस इज कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इसको एक सिंपल सी एनालॉजी से हम समझ सकते हैं। सपोज आई हैव 3 बकेट्स, मेरे पास बेटा ये 3 बकेट्स हैं 1 2 and 3। ये मेरे पास 3 बकेट्स हैं और ये जो 3 बकेट्स हैं इनके अंदर पेंट्स हैं। सपोज यहाँ पर वाइट पेंट है एक बकेट में, ये दूसरी बकेट में भी वाइट पेंट है, एक बकेट में रेड पेंट है। ठीक है जी, ये मेरे पास 3 बकेट्स हैं और इनमें 2 में वाइट एक में रेड पेंट है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ड्रम के अंदर इन तीनों बकेट्स को मिक्स अप कर देता हूँ और मिक्सिंग के बाद मैं दोबारा से वो जो पेंट मिक्स करने के बाद बना मैं उसको दोबारा से बकेट्स में डालता हूँ। तो मेरी बकेट्स कितनी बनेंगी? 3 बकेट्स बनेंगी क्योंकि मैंने 3 बकेट्स के मटेरियल को मिक्स किया। तो आफ्टर मिक्सिंग जब मैं दोबारा से बकेट्स बनाऊंगा तो वो 3 बकेट्स बनेगी। एक बात। दूसरी बात बेटा जब मैं मिक्सिंग के बाद बकेट्स में डालूंगा पेंट को तो अब वो वाइट या रेड नहीं होगा बल्कि उसका कलर वो पिंक सा हो चुका होगा। ठीक है, तो अब मैंने जो बकेट के अंदर पेंट डाला इन तीनों में मिक्सिंग के बाद जो मैंने पेंट डाला तो अब मिक्सिंग के बाद भी ये मेरे पास 3 बकेट्स बनी हैं और इन तीनों बकेट्स के अंदर जो मैंने पेंट डाला है उसका जो कलर है ना तो वो रेड है ना वाइट है बल्कि वो सारी पिंक कलर की होगी। ठीक है, तो वो पिंक सा कलर है, सबका पिंक कलर हो गया। अब बेटा वो जो पिंक कलर है वो कैसे बना है? व्हाइट और रेड के मिक्स होने से। तो उसमें 2 हिस्से व्हाइट है और 1 हिस्सा रेड है। चूंकि मैंने 2 व्हाइट बकेट्स और 1 रेड बकेट को मिक्स किया था तो इसलिए हर बेटा जो मेरे पास 3 बकेट्स बनी है हर बकेट में 2 पार्ट जो है ना वो व्हाइट के हैं, 2 पार्ट व्हाइट के हैं और 1 जो पार्ट है वो रेड का है। इसमें भी 2 पार्ट व्हाइट के हैं, 1 पार्ट रेड का है। इसमें भी 2 पार्ट व्हाइट के हैं, 1 पार्ट रेड का है। अब ये जो तीनों बकेट्स के अंदर पेंट है इसका कलर बिल्कुल एक जैसा है और सब के अंदर व्हाइट और रेड एक एक जितना मौजूद है। बेटा बिल्कुल सेम सिचुएशन है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। एक एस होगा 2 पी ऑर्बिटल्स होंगे। जब ये मिक्स होंगे तो मिक्सिंग के बाद
3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि मिक्सिंग कितने ऑर्बिटल्स की हो रही है, 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स नए बनेंगे। और वो जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, उन 3 ऑर्बिटल्स में एक हिस्सा s का होगा, 2 पार्ट्स p के होंगे, इसलिए हमने नाम दे दिया उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, हमने नाम दे दिया sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, sp2 ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स। तो और जो मिक्सिंग का प्रोसेस है उसका नाम हमने रख दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जिस तरह पेंट्स जो हैं वो मिक्स करने के बाद उनका कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, इसी तरह से बेटा जब S और P ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो इनकी शेप और एनर्जी एक जैसी हो जाती है। इनकी शेप S की और होती है, P की शेप और होती है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग इनकी जो शेप और एनर्जी है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि वो शेप और एनर्जी किस तरह की होती है। तो ये देखिएगा बेटा, s ऑर्बिटल इस तरह से होता है, ये एक s ऑर्बिटल है मेरे पास, आपको पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, तो ये एक s ऑर्बिटल है। और ये मेरे पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, एक ये py है, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पर px ऑर्बिटल है। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं, हम मिक्स नहीं करते बल्कि ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाते हैं, तो जब ये ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं s py और px, तो इनकी मिक्सिंग से 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। और वो जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी शेप ऐसी करके होती है, ना ये s की तरह की है ना ये p की तरह की है, बल्कि दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना है और वो ये शेप है। ठीक है, तो इस तरह के न्यू ऑर्बिटल्स कितने बने हैं जी, 3 बने हैं, बिकॉज 3 आर गेटिंग मिक्स्ड, so 3 new will be formed। और इनका जो नाम है वो हमने रख दिया sp2 because it has 1 part from s and 2 parts from p। तो ये थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। तो लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। सो स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, बेटा इथीन में कार्बन और कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है। ये बात याद रखिए, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो आपने ये बात याद रखनी है कि कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तो कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। लेकिन अब आप ये बात याद रखोगे कि जब कार्बन एक डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बेटा इथीन में 2 कार्बन हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो ये जो कार्बन है चूंकि ये डबल बॉन्ड बना रहा है इसलिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह से ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं इथीन के अंदर और दोनों जो कार्बन है इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि दोनों आपस में एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप क्या करेंगे जी, आप पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप कार्बन का ग्राउंड स्टेट, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट, फिर आप कार्बन का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बिल्कुल किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें मिस्टेक कर देते हो तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो ये मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहा हूँ, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। कार्बन 1s 2 2s2 2px 2 2py and 2pz। 1s 2s 2px 2py 2pz। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरा समझिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz एम्प्टी होता है। अच्छा, अब चूंकि कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसका मतलब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पर कार्बन के अंदर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में। इसलिए हम ये समझते हैं कि कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाकर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा
तो अब बेटा एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s में से 2pz में चला जाएगा, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px में भी 1, 2py में भी 1 और 2pz में भी 1। नाउ वी हैव 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये एक s और ये जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स, ये सारे मिक्सअप हो जाते हैं। और जब ये मिक्सअप हो, सॉरी नॉट मिक्सअप सारे नहीं होते, बल्कि क्योंकि कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, तो जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका मतलब एक s और 2p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो 2s है, 2px और 2py, ये 3 ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाते हैं। तो जब मिक्सअप हो जाते हैं तो अब हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s। बेटा एक s और 2p ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो इनकी जगह पे जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम है sp2। और वो कितने बनेंगे, मैंने आपको बताया 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 3 sp2 नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, उसको हम एज सच लिख देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके अंदर वो एज सच लिख देंगे 1s2, sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन, sp2 1 इलेक्ट्रॉन, sp2 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चूंकि ये ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शंस की वजह से ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे। और 3 ऑर्बिटल का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो उनके दरमियान 120 का एंगल होता है। जो जब 3 ऑर्बिटल 120 के एंगल पर अरेंज होंगे तो ये एक ट्राई एंगुलर जो है ना वो ज्योमेट्री बन जाएगी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पे आप एक लाइन लिख दें कि these 3 hybrid orbitals, these 3 hybrid orbitals are directed towards the corners of a triangle making an angle of 120 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये ज्योमेट्री ट्राइंगल हो जाएगी और एंगल 120 हो जाएगा। अब हम ज़रा इसका जो स्ट्रक्चर है डायग्राम के ज़रिए से देखते हैं। और वो डायग्राम और कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो जाए तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी तरह से डायग्राम जो होती है आप उसको अच्छे से समझिएगा, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस सी द डायग्राम। सो कार्बन 2 कार्बन से बेटा, और दोनों कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। तो ये मैंने एक कार्बन लिखा, इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो मैंने ये एक ऑर्बिटल बना दिया, एक ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया और एक ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया ट्राइएंगुलर फॉर्म में, और इनके दरमियान में 120 का एंगल है। अच्छा, दूसरा कार्बन है, उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो उसका मैं एक ऑर्बिटल इस साइड पे बना देता हूँ और एक ऑर्बिटल ऐसे करके और एक और ऑर्बिटल ऐसे करके। तो ये भी मैंने ट्रायंगल की फॉर्म में इस कार्बन के तीनों ऑर्बिटल बना दिए और इस कार्बन के भी तीनों ऑर्बिटल। ये आपको पता है कौन से ऑर्बिटल हैं, sp2 ऑर्बिटल्स हैं। मैं इनके अंदर लिख देता हूँ sp2 ऑर्बिटल्स, ताकि हमें याद रहे कि ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे हम, साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आप उनको नोट डाउन करते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1 sp2 orbital of carbon overlap with sp2 orbital of other carbon and make sp2 sigma bond। आपको पता है बेटा sp2 ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन के पास भी, इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, बॉन्ड बन गया, तो दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन गया। ठीक है जी, इस sp2 ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी। अच्छा, अब ये जो 2 रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल्स हैं, दे विल ओवरलैप विद द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं बेटा, ये वाले, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ, s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, 2 पेयर अप होंगे, बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के भी ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स हैं sp2, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और
sp2 एस सिग्मा बॉन्ड बना दें। तो आपने ये स्ट्रक्चर यहां तक एक्सप्लेन कर लिया। पहला पॉइंट आपने लिखा कि sp2 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद द sp2 ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन एंड मेक sp2 सिग्मा बॉन्ड। बेटा ऑर्बिटल जब सामने सामने से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। फिर आप बताएंगे दूसरा पॉइंट कि 2sp2 ऑर्बिटल्स, ये दो sp2 ऑर्बिटल्स हैं, 2sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन, यानी इसके भी और इसके भी, ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड मेक 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 1 2, और ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं 1 and 2। ठीक है जी। अब आपको पता है कि दोनों कार्बन्स के पास एक p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, pz ऑर्बिटल। आपको याद होगा पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं, मैंने पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखवाया था उसमें pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। वो जो p ऑर्बिटल है pz, बेटा p ऑर्बिटल की ऐसे करके 2 लूप्स होती हैं, मैंने पूरा p ऑर्बिटल बना दिया, ये इस कार्बन का p ऑर्बिटल, और आपको पता है p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, इसके पास भी और इसके पास भी। अब क्या होता है, ये वाला जो pz ऑर्बिटल है इस कार्बन का और इस कार्बन का pz ऑर्बिटल, ये बेटा ऐसे करके साइडवेज में ओवरलैपिंग कर लेते हैं। अब चूंकि ये आमने सामने से तो ओवरलैप कर नहीं सकते, आमने सामने से ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, लेकिन ये दो ऑर्बिटल इस तरह से करके हैं तो ये आमने सामने से ओवरलैप नहीं कर सकते। ये ऊपर वाली लूप्स ऐसे एक दूसरे की तरफ टिल्ट करेंगी, ऊपर से ओवरलैपिंग होगी, नीचे वाली लूप्स ऐसे टिल्ट करेंगी, नीचे से ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो साइडवेज में ओवरलैपिंग होती है इससे पाई बॉन्ड बनता है। तो दोनों कार्बन्स के दरमियान में एक पाई बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बना था पहले, अब एक पाई बॉन्ड बन गया। तो pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन्स ओवरलैप इन पैरेलल फैशन एंड मेक अ पाई बॉन्ड। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। ये बॉन्ड एंगल आप बता दें कि यहाँ पर 120 डिग्री है ये सारे बॉन्ड एंगल्स। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन।